नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। आर्य समाज की ओर से जारी किए जाने वाले शादियों के प्रमाण पत्र अमान्य, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोरोना के मामले पर केंद्र ने 5 राज्यों को लिखी चिट्ठी, कड़ी निगरानी और एहतियाती कदम उठाने की दी सलाह। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। कश्मीरी पंडितों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग। मूसेवाला की हत्या में शामिल शार्प शूटर की पहचान की गई, शूटर्स की तस्वीर पेट्रोल पंप पर हुई थी कैद। कानपुर हिंसा में 40 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा, पीएफआई के परवेज हयात का नाम भी है इसमें शामिल। जी हां, कानपुर के बेकनगंज में हुई हिंसा में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई है। 40 नामजद और 1000 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि पीएफआई के परवेज हयात का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। इस मामले में 2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, तो वहीं तीसरी शिकायत यतीम खाना के पास चंदेश्वर हाते में रहने वाले लोगों ने दर्ज करवाई है। कश्मीरी पंडितों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग। जी हां, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडित समुदाय के 177 टीचर्स का ट्रांसफर घाटी से बाहर कर दिया है। श्रीनगर स्थित चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी किए गए एक पत्र के मुताबिक श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में तैनात कश्मीरी पंडितों का जिला मुख्यालय में ट्रांसफर या फिर समायोजन कर दिया गया है। हैदराबाद गैंगरेप केस मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी हैं नाबालिग। जी हां, बता दें कि हैदराबाद गैंगरेप केस मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। केस में 3 आरोपियों का बैकग्राउंड सियासी रसूख वाला बताया जा रहा है। घटना 28 मई की है। लड़की के पिता ने बुधवार 1 जून को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शार्प शूटर की पहचान की गई, शूटर्स की तस्वीर पेट्रोल पंप पर हुई थी कैद। जी हां, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शार्प शूटर्स की पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गोली मारने वाले संदिग्ध शार्प शूटर्स सोनीपत के रहने वाले हैं। इनमें प्रियवत फौजी और अंकित शेरशाह हैं। इन दोनों संदिग्ध शूटर्स की तस्वीर पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने के दौरान कैद हो गई थी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं हो जाता। जी हां, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉड्यूल को लागू किया है। टारगेट किलिंग के लिए केंद्र ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार, सरकार ने कहा हिंसा के अपराधी पाकिस्तान में सीमा पार बैठे हैं। जी हां, कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफिंग करते हुए कश्मीर घाटी में बढ़ती हिंसा के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। सरकार का कहना है कि कश्मीर में हिंसा का स्तर बढ़ गया है, लेकिन यह जिहाद नहीं है। हिंसा के अपराधी पाकिस्तान में सीमा पार बैठे हैं। तो उधर हिंसक घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कश्मीर में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बाहर नहीं बल्कि कश्मीर घाटी में ही सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा। आर्य समाज की ओर से जारी किए जाने वाले शादियों के प्रमाण पत्र अमान्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की ओर से जारी किए जाने वाले शादियों के प्रमाण पत्रों को अवैध करार दिया है। मध्य प्रदेश के एक मामले में अपहरण और रेप के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आर्य समाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है। यह अथॉरिटीज का काम है। केंद्र के सामने असली प्रमाण पत्र पेश किया जाए।
कोरोना के मामले पर केंद्र ने 5 राज्यों को लिखी चिट्ठी, कड़ी निगरानी और एहतियाती कदम उठाने की दी सलाह। जी हां, पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को पत्र लिखा है। किसी भी तरह के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कड़ी निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जिन 5 राज्यों को पत्र लिखा है उनमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। 5 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को तगड़ा झटका। पीएफ की ब्याज दरें 4 दशक के निचले स्तर पर। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5% की बजाय 8.10% की दर से ब्याज देने के फैसले को मंजूरी दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर, मिनरल ऑफिसर, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सहित कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 16 जून है। अब जान लेते हैं मौसम समाचार। राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सूबे के विभिन्न इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। आज यहां पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में अगले 4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर, करौली, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में लू चलने का अंदेशा है। आज का सुविचार, जॉयस मेयर ने कहा है, आप परिवर्तन का दर्द सह सकते हैं या आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं।